एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो उसको स्टार्ट करते हैं, कहता है ये हमारे पास जो है 2 ट्राइंगल्स उसने दी हुई हैं, इसमें से एक्स की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो ये दोनों जो ट्राइंगल, एक ये छोटी ट्राइंगल आपके पास है, ये ABC है, और दूसरी जो है वो आपके पास जो है वो CDE। हम इन दोनों ट्राइंगल को जो है इनकी क्रॉसपोंडेंस जो है वो लेते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां इन ट्राइंगल ABE, और इसकी क्रॉसपोंडेंस हमने लेनी है जी ट्राइंगल CDE। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए आपका ये जो एंगल A है, मेजरमेंट ऑफ एंगल A दैट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल C। ये दोनों एंगल जो है वो आपके 90 डिग्री के इक्वल है, यानी ये वाला एंगल जो है वो आपके एंगल C के इक्वल है। अच्छा, अब उसके बाद आपका एंगल जो है वो AEB ये वाला एंगल जो है ये किसके इक्वल है? CED के। इसको लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल AEB इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल CED। और इसकी रीजन क्या है? ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अच्छा, अब देखो दोनों ट्रायंगल जो है उसमें से 2 एंगल इसके 2 एंगल्स के जो है वो इक्वल हो गए। तो इसका मतलब जो है वो थर्ड जो है वो भी, यानी आपका B एंगल जो है वो भी D के इक्वल होगा। ये लिख दें तो बेहतर है, ना लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब किसी भी 2 ट्रायंगल्स में 2 एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल हो तो थर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है इक्वल होता है। तो हमारी जो है सिमिलैरिटी का यही रूल है, यानी पहला रूल हमारा यही है कि अगर आपके दोनों ट्रायंगल्स के एंगल जो है वो 2 एंगल या 3 एंगल दोनों आपस में जो है इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में सिमिलर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल कौन सी आपकी ABE, ये सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। अच्छा, अब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में सिमिलर हो गई। जब सिमिलर हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है? सो रेशियो ऑफ corresponding sides आर इक्वल, यानी 2 सिमिलर ट्रायंगल की corresponding रेशियो जो है वो हमेशा आपस में इक्वल होती हैं। अच्छा, अब हम इनमें से वो रेशियो जो है उसको आपस में जो है इक्वेट करेंगे जिससे हम अपनी अननोन वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकें। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमारी अननोन वैल्यू जो है वो x है, तो हम यहां लिखते हैं कि आपकी मेजरमेंट जो है वो AB जो है, ये वाली जो है मेजरमेंट ऑफ साइड AB, इसके कोरस्पॉन्डेंस कौन सी है? यहां से आप देखें AB के कोरस्पॉन्डिंग आपकी CD है, ये वाली है, डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ऑफ साइड CD। ठीक है, ऐसे भी देख लें या वैसे भी देखें कि आपकी ये साइड है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी ये छोटी ट्रायंगल जो है उसमें से ये CD है, डेट इज इक्वल टू, अब ये देखें आपकी A से E, ये वाली साइड जो है वो किसके डिवाइडेड बाई CE, यानी ये दोनों साइड जो आपस में कोरस्पॉन्डिंग या रेशियो में है। तो इसको लिखें मेजरमेंट ऑफ AE डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ऑफ CE। अब ये 2 जो रेशियो हमने लिए हैं, यहां से हमारे पास जो है वो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां लिखे AB की वैल्यू जो है वो अननोन है, x है, और उसके बाद CD की वैल्यू आपके पास क्या है, 1.2 सेंटीमीटर है। इसी तरह आपके पास AE की वैल्यू जो है वो 7.5 है, और आपके पास CE की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर। ये हमने जो है वो 2 रेशियो जो है उनको आपस में इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से 3 को इससे मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद जो है डिवाइड करें, या सिंपली जो है वो x को ऐसे ही रहने दें, और ये जो 1.2 डिवाइड हो रही है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 7.5
डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1.2। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का जो है वो सेकंड पार्ट है। अच्छा, अब यहाँ देखिए आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। एक आपके पास ट्रायंगल ये वाला है BEF, और दूसरी आपके पास ट्रायंगल कौन सी है BCD। अब इन दो ट्रायंगल्स की जो है कोरस्पॉन्डेंस हम लेते हैं, तो मैं ये लिखता हूं इन ट्रायंगल BEF और इसकी कोरस्पॉन्डेंस किसकी ट्रायंगल, वो ट्रायंगल है आपके पास BCD। अच्छा, अब यहां से देखिए आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो है इस ट्रायंगल का बी है, और जो बड़ी ट्रायंगल देंगे उसके अंदर भी जो आपके पास यही बी है, तो बी के इक्वल होगा। इसकी रीजन क्या है, ये दोनों जो है वो कॉमन एंगल है, यानी दोनों ट्रायंगल में ये बी जो है वो आपका कॉमन है। अच्छा, अब उसके बाद देखें आपकी ये वाला एंगल ई जो है ये इस ट्रायंगल में, और आपका ये वाला एंगल सी जो है, ये दोनों एंगल भी जो है वो आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल ई दैट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। अब रीजन इसकी क्या है, ये दोनों जो है वो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास ये जो एफ है ये वाला एंगल, ये भी आपका डी के इक्वल है, तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ दैट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी। अब इसकी भी रीजन जो है वो यही कोरिस्पॉन्डिंग जो है वो एंगल्स हैं। अच्छा, अब देखो दोनों ट्रायंगल्स के जो है वो तीनों एंगल जो है इस ट्रायंगल का BEF और इस ट्रायंगल का BCD अब जो है तीनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो ट्रायंगल है BEF दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCD, यानी दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में सिमिलर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है या इक्वल है। तो अब यहाँ से हम जो है वो दोनों साइड जो है उनको प्रोपोर्शनल जो है वो शो करते हैं। यानी आपके पास मेजरमेंट ऑफ BE जो है इसकी रेशियो हम किसके साथ लेंगे, मेजरमेंट ऑफ BC के साथ, दैट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ इधर BF और इसके कोरिस्पॉन्डेंस आपके पास जो है वो BD, मेजरमेंट ऑफ BD। अच्छा, अब देखिए यहाँ ये BE तो हम इसको तो ऐसे रहने देंगे, BE इसी तरह रहेगी, और ये जो BC है आपके पास BC ये किसके इक्वल है, B से E प्लस E से C। तो हम इसको जो है वो अलग-अलग लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ B से E प्लस मेजरमेंट ऑफ E से C, यानी आपकी ये टोटल लेंथ जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ से B से E तक और फिर E से C तक। और इसी तरह इधर भी आपके पास मेजरमेंट ऑफ BF वो तो एज इट इज रहेगी, और आपकी जो BD है यहाँ से लेकर ये D तक ये किसके इक्वल है, B से F प्लस F से D के इक्वल। तो इसको मैं लहदा लिखता हूँ मेजरमेंट ऑफ BF प्लस मेजरमेंट ऑफ FD। ठीक है, मैंने जो है वो लेंथ जो है वो ब्रेक करके लिख दी। अब यहाँ इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, B आपके पास 6 है तो यहाँ 6 आ गए डिवाइडेड बाई BE आपके पास 6 प्लस E से C जो है वो आपके पास जो है वो X है। इसी तरह इधर भी BF आपके पास 8 है, 8 सेंटीमीटर, और दूसरी जो है वो BF प्लस FD वो आपके पास आ जाएगा जी 8 प्लस 3। अब इसको फर्दर जो है वो हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी जी 6/6 प्लस x, और इधर आपके पास आ जाएगा जी 8/6
8 + 3 11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 8, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 + x के साथ, और इधर आपके पास जो है 11 × 6। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 × 6 = 48 प्लस 8 को x से किया तो 8x इज इक्वल टू 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 66। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 8x डेट विल बी इक्वल टू 66। ये 48 जो है दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और यहाँ से 8x इज इक्वल टू 18, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 18 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 18, तो ये आ गई जी 9/4, और इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2.25 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी थी। अब थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसमें दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं, एक हमारे पास CDE यानी CDE ये वाली ट्रायंगल है, और दूसरी हमारे पास ट्रायंगल है जी FGE। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहले हम जो है वो इनके कोरिस्पोंडेंस देखते हैं इन ट्रायंगल CDE, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास है जी ट्रायंगल FGE। ठीक है, यानी ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये ऊपर वाली ट्रायंगल और ये नीचे वाली ट्रायंगल। अच्छा, अब इसमें देखें, सबसे पहले आपके पास ये जो C एंगल है, ये दो लाइन जिसके साथ लगी हुई है, ये किसके इक्वल है? ये F के इक्वल है। तो यहाँ लिखता हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल C दैट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल F के इक्वल। ये उसने खुद ही दी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन। अच्छा, उसके बाद दूसरा एंगल जो है वो मेजरमेंट ऑफ E, ये वाला, इसको हम E इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि CED लिख सकते हैं, और इधर भी जो है वो हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जी GEF। ठीक है, या डायरेक्ट ही हम लिख दें कि ये मेजरमेंट ऑफ एंगल E इधर वाला, और इधर भी हम लिखे तो E ही लिख सकते हैं इसको, मेजरमेंट ऑफ एंगल E। ये भी जो है वो दोनों का जो है वो गिवन है। या इसकी दूसरी रीजन हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो आपके जो है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के दो एंगल्स जो है वो आपस में जो है वो इक्वल हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल, यानी दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल्स जो है वो इक्वल हो तो क्या होता है? देन द थर्ड एंगल मस्ट बी इक्वल। यानी अगर दो इक्वल है तो थर्ड जो है वो भी आप इक्वल होगा। उसकी वजह क्या है कि इन तीनों को जमा करेंगे तो 180 के इक्वल है, ये नीचे वाले को भी तीनों एंगल्स को जमा करेंगे तो 180 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 180 में से ये दो एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू और आपके जो है वो D, यानी D और एंगल G जो है ये आपस में जो है वो इक्वल होंगे। इसको लिख भी सकते हैं यहाँ कि मेजरमेंट ऑफ एंगल D जो है दैट विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल G। अब तीनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ट्रायंगल है CDE और जो दूसरी ट्रायंगल आपके पास जो है वो FGE, ये आपस में क्या है? ये सिमिलर है। जब सिमिलर हो तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो अब उनकी रेशियो जो है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड की वो भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें से ये x की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, तो हम इसी को लेते हैं सबसे पहले कि मेजरमेंट ऑफ CD जो है ये किसके अगेंस्ट इसकी कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? वो ये है FG। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मेजरमेंट ऑफ FG दैट इज इक्वल टू, अच्छा अब ये दूसरी का आपकी कौन सी है? DE, ये वाली। तो इसको लिखो जी मेजरमेंट ऑफ साइड DE
अब डी के करस्पॉन्डिंग कौन सी लेंथ है, वो यहां से भी आप देख सकते हैं कि ये डी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपकी जो है वो जी है। तो यहां मैं लिखता हूं मेजरमेंट ऑफ साइड जी ई। ठीक है। अच्छा, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, अब वैल्यू जो यहाँ डायग्राम में दी हुई है, ये वैल्यू थोड़ी जो है वो इनकरेक्ट है। इसकी ये एक्स वाली साइड ये वैल्यू ठीक है, ये 2.5 जो है ये भी ठीक है, और ये वैल्यू जो है वो आपकी ये गलत है। ये एक्चुअली जो है ये वाली वैल्यू दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर, और ये वाली वैल्यू जो है ये भी आपकी जो है इनकरेक्ट है, और यहाँ आपकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 2.1 जो है वो सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अब ये जो एक्चुअल वैल्यूज हैं मैं वो पुट करता हूँ यहाँ क्वेश्चन के अंदर। तो आपके पास सी डी की वैल्यू, ये सी डी है, उसकी वैल्यू एक्स है, डिवाइडेड बाई एफ जी की वैल्यू ये आपके पास जो है 2.1 है, और डेट इज इक्वल टू डी ई, ये वाली डी उसकी वैल्यू जो है आपके पास जो है वो 2.5 है। तो 2.5 और उसके अगेंस्ट जी ई की वैल्यू जो है वो 2.4 है। ठीक है। ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, वो मैंने जो है वो चेंज कर दिया, डायग्राम में भी चेंज कर दिया, और एक्चुअल वैल्यू जो है यहाँ में मैंने पुट कर दी। अब यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा जी 2.5 डिवाइडेड बाई 2.4 मल्टीप्लाई बाई 2.1। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाती है जी 2.19 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।